रामचंद्र जी की जय। देखिए अरण्य कांड में पहले ये सोटा आता है, उसमें उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावई विरति पावई मोहि मोर जो हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, महामूढ़ है, उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। अब देखिए पुर नर भरत प्रीति मैं गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। कवि कहते हैं और देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। अब वो रामचंद्र जी के चरित्र जो वन में वो कर रहे हैं उनको सुनने के लिए कवि कहता है एक बार सुंदर फूल चुनकर एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीतई पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। चित्रकूट में एक बार बहुत सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर इस फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। ये देखिए दोनों साथ रह करके आनंद उठा रहे हैं वन का। रामचंद्र जी देखिए सीता के प्रति कितना उनका प्रेम है कि जो उनके पास है परम ब्रह्म ने ही अपने हाथों से फूलों की आभूषण बना के सीता जी को पहना रहे हैं। सुरपति सुत धरि वायस वेखा सट चाहत रघुपति बल देखा जिम पिपील का सागर थाहा महामंदपति पावन चाहा। अब देखिए देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत्र है जो कौवे का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। इंद्र सदैव स्वार्थी है, उसका बेटा ही विचरण करने वाला है। वो उसने उनके बल की था लेने के लिए जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती है, उसी प्रकार वो जयंत इंद्र का बेटा उनके सीता चरण चोच हति भागा। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया उसके ऊपर। और अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दोनों दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया रामचंद्र जी से उनका बल देखने के लिए। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मवाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप